अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने आसिम राजा को चुनाव लड़ाया था और उन्होंने उनका हशर देखा कि क्या हशर हुआ। आखिर आसिम राजा में ऐसी क्या खूबी है। आजम खान से नाराज हुए सपा नेता जो आसिम राजा को चुनाव के लिए दोबारा तैयार कर लिया और उन्हें टिकट दे दिया। मुझे समाजवादी में आज 25 साल हो गए और 25 साल में मैंने उनके यहाँ अच्छा बुरा वक्त, मुकदमे, जेल भरो आंदोलन क्या नहीं करा आजम खान साहब के साथ। कांधे से कांधे मिला के चला हूँ। आखिर मैंने टिकट मांगा था, टिकट न मिलने पर छोड़ दी समाजवादी पार्टी। तो मेरे नाम पे विचार क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या चाहते थे आजम खान साहब। यहाँ जो आप नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं वो आजम खान साहब से कर रहे हैं या आसिम राजा से कर रहे हैं? और जो लोग जेल गए वो आपके बारे में जो लिख के आए, जो प्रशासन को दे के आए, आज वो आपके हमदर्द हैं। मेरे अपने वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के इंतकाल तक में नहीं आए वो। आसिम ना राजा आए, ना वो अब्दुल्ला आए, ना आजम खान साहब आए। बागी नेता ने आजम पर लगाए गंभीर आरोप। इस तरह आदमी को वो चाहते नहीं कि राजनीति में आए। लोगों को देखने में आ रहा है रामपुर का नाम जो है अब उपचुनाव कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? उपचुनाव तो 6 महीने में हम भी देख रहे हैं, यहाँ 5-6 महीने नहीं। अभी तो मैंने बगावत करी है समाजवादी पार्टी से। भी आप देखिए कि चुनाव के बीच में कितने और करते हैं बगावत। या आजम खान साहब जेल से आने के बाद कितने लोगों के यहाँ गए मैयत में या शादियों में। और आप देखिएगा कि पूरे बूथ खाली मिलेंगे आपको इस चुनाव में। आजम खान को बताया कौम का दुश्मन। कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई देने वाला नहीं होगा वोट। क्या विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी फिर? अब किसी और पार्टी में आपकी बात चल रही है जाने की? दुश्मन मानते हैं आजम खान को अपना? मैं अपने कौम का दुश्मन मानता हूँ। उत्तर प्रदेश के रामपुर में समाजवादी पार्टी ने अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। आसिम राजा को रात आजम खान ने अपना कार्यालय से घोषित किया था। उसी के बाद एक इनके बहुत समाजवादी पार्टी के कर्मठ जुझारू जो कार्यकर्ता हैं आसिम एजाज साहब, उन्होंने जब टिकट डिक्लेयर हुआ आसिम राजा का, तो उसके बाद में उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट डाली। और पोस्ट डालने के बाद उन्होंने अपना दर्द बयां किया। वो आज हमारे साथ मौजूद हैं, आइए बात करते हैं हम। जी सर, क्या है पूरा प्रकरण जो आपने त्यागपत्र दिया है समाजवादी पार्टी से? देखिए ऐसा है, मैंने त्यागपत्र दिया, रात ही दिया। इसलिए दिया कि अभी लोकसभा के चुनाव में उन्होंने आसिम राजा को चुनाव लड़ाया था और उन्होंने उनका हशर देखा कि क्या हशर हुआ। लोकसभा के चुनाव के बाद वो किसी भी फील्ड में नज़र नहीं आए, चाहे वो जनता के गम हो, चाहे जनता की खुशी हो। कभी शहर में अगर वो गुज़रते हैं तो ना सलाम ना दुआ। आखिर आसिम राजा में ऐसी क्या खूबी है जो आसिम राजा को चुनाव के लिए दोबारा तैयार कर लिया और उन्हें टिकट दे दिया। वो मना कर रहे थे। मेरी नॉलेज में ये है बात कि उन्होंने आजम खान साहब से चुनाव लड़ने के लिए मना कर दिया था कि मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। आखिर फिर भी आजम खान साहब ने उन्हें चुनाव का टिकट दे दिया। आखिर क्यों? आप कब से हैं समाजवादी पार्टी का? मुझे समाजवादी में आज 25 साल हो गए और 25 साल में मैंने उनके यहाँ अच्छा बुरा वक्त, मुकदमे, जेल भरो आंदोलन क्या नहीं करा आजम खान साहब के साथ। कांधे से कांधे मिला के चला हूँ। ये जो आज देख रहे हैं उनके साथ, ये सत्ता के यार थे। ये सारे लोग सत्ता में थे उनके इर्द गिर्द। मैं सत्ता में भी उनके इर्द गिर्द नहीं हूँ। अगर आप उनकी पुरानी वीडियो जब चलती हैं मीडिया में तो आप देखना कि मुझे वो उस सत्ता वाली वीडियो में आप मुझे उनके आसपास नहीं देखेंगे। यहाँ जो आप नाराज़गी प्रकट कर रहे हैं वो आजम खान साहब से कर रहे हैं या आसिम राजा से कर रहे हैं? मैं आसिम राजा से तो नाराज़गी जाहिर सी बात है कि नहीं होगी, कि जिसने टिकट दिया नाराज़गी तो उसी से है। आखिर मैंने टिकट मांगा था तो मेरे नाम पे विचार क्यों नहीं किया गया। आखिर क्या चाहते थे आजम खान साहब। क्या उनके साथ हम भी मुकदमों में होते? अगर हमने आपकी सत्ता में पैसा कमाया होता, नाम कमाया होता, तो हम आपके साथ जेल जाने को भी तैयार थे। लेकिन जो लोग जेल गए वो आपके बारे में जो लिख के आए, जो प्रशासन को दे के आए, आज वो आपके हमदर्द हैं, वो आपके हमदर्द लग रहे हैं। और जो बच गए FIRओं से, वो क्यों बचे? वो इसलिए बचे कि उनका व्यवहार था। वो सत्ता में आपके करीब ही नहीं थे, आपने उनको सत्ता में देखा ही नहीं। जो 25 साल, जो 30 साल आपके साथ रहे, वो आपके सत्ता में भी आपके पास नहीं थे। आज इस बात का दर्द है कि 25 साल बाद भी आपने एक वर्कर को एक टिकट नहीं दिया, इसलिए कि वो गरीबी की हालत में है। कभी आजम खान से कोई बात हुई टिकट से मुताल्लिक आपकी? आजम खान तक जब तक बात रही नहीं हुई, जब तक वो खुद मौजूद थे। उसके बाद हमने टिकट मांगा, सोशल मीडिया से मांगा, मीडिया के माध्यम से मांगा।
आजकल हर चीज़ सोशल मीडिया और मीडिया से बात होती है, और मैं समझता हूँ कि उनके मीडिया प्रभारी जो हैं फसाद शानू, उन्होंने मांगा टिकट, आसिम राजा को ना देकर उन्हें दे देते टिकट। तो अभी इनको तो लोकसभा में भी टिकट दिया गया था और बड़ी बुरी इनकी हार हुई थी, अब फिर विधानसभा में घोषित कर दिया गया। विधानसभा में भी उससे बदतर। आजम खान के कुछ ज़्यादा ही करीबी मामले हैं उनके? कोई ज़्यादा करीबी मामले नहीं हैं। अभी मैंने कहा नहीं कि वो शहर में मुंह छुपा के चल रहे थे। ये 3-4 जो अभी लोकसभा को टाइम ही कितना हुआ है उपचुनाव को, उसके बाद से वो शहर में कहाँ गए? मेरे अपने वालिद का इंतकाल हुआ, मेरे वालिद के इंतकाल तक में नहीं आए वो। आसिम ना राजा आए, ना वो अब्दुल्ला आए, ना आजम खान साहब आए। क्यों? ऐसी कौन सी नाराज़गी थी हमसे? हमने कौन सा वक्त में आपका साथ नहीं दिया था? कम से कम आजम खान साहब ये तो बताएं। जेल भरो आंदोलन में उनके लिए 101 दिन का धरना दिया था एसपी के खिलाफ, उसमें धरने पे बैठा मैं। बीड़ी बिराज वालों के फेवर में धरना दिया था 500 वालों के यहाँ, वहाँ धरने पे बैठा रातों को। कहाँ नहीं बैठा धरने में मैं? किस जगह में आपने? शायद विचार विमर्श कर रहे हो आगे उपचुनाव के लिए, जो नगर पालिका के चुनाव होने हैं। नगर पालिका का चुनाव में भी आप रख लीजिए, फातिमा जबी को ही देंगे वो नहीं देंगे, किसी को नहीं देंगे। तेज तर्रार आदमी को वो चाहते नहीं कि राजनीति में आए। तेज तर्रार जो बोलने वाला आदमी है, जो वाकई जो उनकी ग़ुलामी करे, जो उनके आगे पीछे फिरे, वो उसी को टिकट देंगे। और भाई हमारे बस की नहीं है कि हम उनके आगे पीछे फिरे। हम सत्ता में नहीं रहे। हमने कहा कि लोग कहते हैं आपने करोड़ों रुपए कमाए। अरे भाई हमने करोड़ों रुपए कमाए, हमारे पास वही सत्ता से पहले की जो बाइक है वो आज भी हमारे पास मौजूद है, 2014 के बाद पहले की। आपने क्या मन बनाया है वोट और सपोर्ट के लिए? क्या देखिए, मैंने अभी वोट और सपोर्ट का कोई मन तो नहीं बनाया किसी भी पार्टी को, अभी मेरा कोई नहीं है। लेकिन लोग लोकतंत्र है, जिसको चाहें वोट दें, जो अच्छा कैंडिडेट उसे वोट दें। लेकिन समाजवादी पार्टी वाले को कैंडिडेट को वोट नहीं दें। और अगर वोट नहीं देना चाहते, समाजवादी को ही देना चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि वो वोटर घर से ही नहीं निकलें, घरों पर रहें, अपने एंजॉय करें, घर पर रहकर चुनाव का आविष्कार करने नहीं करें, बहिष्कार कर दें, वोट नहीं दें। लोगों को देखने में आ रहा है रामपुर का नाम जो है अब उपचुनाव कर दिया गया है। ये ऐसा क्यों किया गया है? उपचुनाव तो 6 महीने में हम भी देख रहे हैं, यहाँ 5-6 महीने में यहाँ लगातार उपचुनाव हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उपचुनाव तो हमारे रामपुर की बदनसीबी ये रही कि जब जनता जिसके पीछे चलती है, एक ही के पीछे चलती है, और वो अंधविश्वास होकर चलती है। आज़म खान साहब के भी अंधविश्वास बहुत लोग हैं, मैं भी उनमें एक था। अंधविश्वास था, अंधभक्त था उनका। जो वो कहते थे मैं मानता था कि ये सच कह रहे हैं। लेकिन आज जो हकीकत उनकी जो खुली हैं, उन हकीकतों से पर्दा उठा है, तो उसमें मुझ जैसे जन कितनों की आंखें खुली हैं। अभी तो मैंने बगावत करी है समाजवादी पार्टी से। भी आप देखिए कि चुनाव के बीच में कितने और करते हैं बगावत, कितने और करेंगे, पार्टी छोड़ेंगे। वो कह रहे हैं कि मतलब आज़म खान ने इन्हीं को देखा है। जैसे कौन कौन लोग हैं बगावत? काफ़ी लोग हैं, अब मैं आपको क्या बताऊँ, आपसे खुद रूबरू होंगे वो लोग। काफ़ी लोग छोड़ने वाले हैं पार्टी से। क्या वजह है इतनी, ऐसा क्यों हो रहा है? वजह यही है कि उन्होंने जो टिकट दिया है वो सही आदमी को नहीं दिया। एक ऐसे वर्कर को देते जो लोकसभा के बाद कम से कम शहर में तो रहता ना, शहर में नहीं थे वो बताएं, आसिम राजा बताएं कि वो चुनाव लड़ने के बाद शहर में कितनी बार किसी के मैयत में गए, किसी के शादियों में गए, वो बताएं मुझे। या आज़म खान साहब जेल से आने के बाद कितने लोगों के यहाँ गए मैयत में या शादियों में, मुझे बताएं। आज़म खान बता दें, अब्दुल्ला बता दें। अच्छा, पार्टी अगर टिकट कैंसिल करती है, तो आपके लिए विचार विमर्श करती है, तो फिर क्या सोचेंगे आप? मैं पार्टी बिल्कुल लड़ूंगा चुनाव। मुझे दे टिकट, मैंने तो मांग रहा हूँ टिकट, क्यों नहीं देती? मेरी गरीबी की वजह से तो नहीं देती ना भाई। मेरे अकाउंट में 11,000 रुपये हैं, इसलिए तो नहीं दे रही है टिकट। 11,000 में मैं चुनाव नहीं लड़ सकता। सुना यह है कि कई लोगों ने दफ्तर में, मेरी वीडियो वायर रात हुई है, मेरे उनके जो इतने बहुत करीब लोग हैं, जो उनके साथ गाड़ियों में हैं इस टाइम, उन्होंने मुझे फ़ोन करके ये कहा कि आसिम भाई, आपने हमारी ज़ुबान आप बोलें, आपने इतनी जुर्रत तो करी कि आप बोलें। कोई बोलने को तैयारी कहाँ है? यहाँ तो हिटलर शाही है, जिसको अगर आज़म खान कह देंगे ये लड़ेगा तो वो लड़ेगा। रात ये हुआ जब उन्होंने आसिम राजा का नाम डिक्लेयर किया, तो सारे लोग देहात के मौजूद थे, सिटी का कोई आदमी नहीं था। सिटी के मुश्किल से जो उनके इर्द गिर्द वाले थे 4, 5, 10, 12 वो लोग थे। और जैसे ही आसिम राजा का नाम डिक्लेयर हुआ, वैसे ही लोग उठ के चलने लगे। गोयल साहब ने अनाउंस किया, नहीं रुकिए तो आप भाई, आसिम राजा साहब को तो सुन लीजिए। उनका क्या मकसद? उनका यहाँ वोट नहीं है, उनका यहाँ सपोर्ट नहीं है देहात का। कोई लोकसभा थोड़ी है, ये विधानसभा है, यहाँ सिटी से मामला है। और आप देखिएगा कि पूरे बूथ खाली मिलेंगे आपको इस चुनाव में।
कोई लेने वाला नहीं होगा, कोई देने वाला नहीं होगा वोट। क्या वजह रहेगी ऐसा? वजह यही होगी कि आज़म खान ने जो कैंडिडेट चुना है, अगर कोई अच्छा कैंडिडेट चुनते तो मैं समझता हूँ कि आप देखते उपचुनाव जीत के जाते, लेकिन अब बहुत मुश्किल है। हमारा आज़म खान ने परिवारवाद जिसे बोलते हैं उस हिसाब से भी आज़म खान ने टिकट क्लियर नहीं किया है, क्या वजह रहेगी? देखिए, परिवारवाद में अब उनके है कौन? अब्दुल्ला पहले से विधायक हैं, मिसेस उनकी पहले लड़ चुकी हैं और दूसरा उनका मुकदमा कोर्ट में चल रहा है, खुद पे बैन लग चुका है। अदीब आज़म बेपनाह बहुत अच्छा शख्स है, मैं उसकी जितनी तारीफ़ करूँ कम है, बहुत अच्छा लड़का है वो। उसको उन्होंने दिया नहीं, वो उनकी अपनी कोई हो सकता है कोई वजह हो, नहीं दी हो अपने बेटे को। और मैं समझता हूँ कि अगर उसको लड़ाते अदीब आज़म को, तो मैं समझता हूँ कि शायद मैं पहला शख्स ऐसा होता कि जो मैं उसके लिए खुल के मैदान में आता और खुल के मंच पे भी आता। ना मैं प्रशासन से डरता, ना किसी से डरता, मैं अदीब को लड़ाता। लेकिन आसिम राजा के लिए तो मैं ना मंच पे आ सकता, ना मैं खुल के लड़ा सकता। तो विधानसभा चुनाव में आपकी क्या रणनीति रहेगी फिर? अब किसी और पार्टी में आपकी बात चल रही है जाने की, या क्या मानते हैं आप? देखिए, मेरी किसी पार्टी में कोई बात नहीं चल रही है, ना ही मेरी अभी कोई इरादा है किसी पार्टी में जाने का। और मैंने तो अपना दर्द ये अखिलेश को भी भेजा है, अखिलेश यादव जी को भी भेजा है। देखिए, मुलायम सिंह एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने ज़मीन से उठा के आसमान पे बिठा दिया लोगों को, जिसमें एक नाम कमाल अख्तर का भी आता है, जिसमें एक नाम उनका शाह मलिक हैं सहारनपुर के, उनका भी आता है मलिक का। लेकिन कई नाम ऐसे हैं जिन्होंने मुलायम सिंह ने उन्हें उठाने के बाद तख्त पे बिठा दिया। हमारे आज़म खान साहब ने किसी को ज़मीन से उठा के आज तक तख्त पे नहीं बिठाला। हमें इस बात का दर्द है। कौम का रहनुमाई करने वाला कौम का ही दुश्मन हो, कौम की रहनुमाई करने वाला कौम का ही दुश्मन हो, और कौम की आपसे बात करे तो ये भी तो कौमी का है ना। आप दुश्मन मानते हैं आज़म खान को अपना? हाँ, मैं अपने कौम का दुश्मन मानता हूँ, कौम का दुश्मन मानता हूँ। उन्होंने कौम के लिए क्या किया बताइए आप? मैंने क्या कहा? अंधविश्वास। उनका कहना तो यह है कि मैंने रामपुर के लोगों के लिए जौहर यूनिवर्सिटी खोली, इतना बड़ा तालीम का इदारा खोला। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, खोला। लेकिन आप ये बता दीजिए उसमें कितने बच्चे हैं? 250 बच्चे हैं। कितनी बड़ी जौहर यूनिवर्सिटी बनाई है? उन्हें अगर बनाना था तो सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई होती। मुलायम सिंह यादव ने उस वक्त कहा था कि भाई खान साहब अपना नाम हटा लीजिए वीसी पे, जो आपने कहा था कि नहीं मुझे तो वीसी रहना है, ताउम्र रहना है। तो इसी वजह से तो सरकारी यूनिवर्सिटी नहीं हुई। अगर वो अपना नाम हटा लेते तो आज सरकारी यूनिवर्सिटी होती और आज वो यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुकाबला करती होती। या TMU को आप देख लीजिए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में और आज हमारी जौहर यूनिवर्सिटी में कितना फ़र्क है। अच्छा, लास्ट सवाल है आपसे, आपके जो समाजवादी के पुराने लोग जुड़े हैं आपके साथ, उन लोगों का क्या कहना है आपसे? देखिए, मेरा उन लोगों का, रात मेरे पास इतने फ़ोन आए हैं, हज़ारों फ़ोन आए, और सब ने यही कहा कि जो हम न कह सके वो आपने कहा, ये हमारी ज़ुबान है। आसिम भाई, आपने जो कहा है हकीकत कहा है। आप वाकई 25 साल आप हकदार हैं। आखिर कौन लड़ता है? क्या ऊपर से उतरते हैं? ये बताइए, कोई ऊपर से लड़ता है? कोई ऊपर से तो नहीं उतरता ना। इसी ज़मीन से पैदा होते हैं, इसी ज़मीन से उठते हैं, इसी ज़मीन से विधायक बनते हैं, इसी से MP बनते हैं। एक रामपुर शहर ऐसा है, हमारे शहर में एक लोग पार्टी का पदाधिकारी नहीं है ज़िले में के अलावा, ज़िला अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष। ना तो कोई छात्र संघ का है, ना लोहिया वाहिनी का है, ना युवजन सभा का है। ये सारे विंग सारे रामपुर में नहीं होने चाहिए थे। हमें आखिर आज़म खान साहब ने ना तो किसी विंग में आगे बढ़ाया, ना ही किसी जगह चुनाव लड़ाने के लिए आगे बढ़ाया। आखिर क्या कमी थी? हम जिस वक्त छोड़ के आए उस वक्त NSUI में आज़म खान साहब राज्यसभा के मेंबर थे, राज्यसभा में थे, ये चुनाव हार चुके थे। अफरोज़ अली ख़ान ने चुनाव हराया था, अफरोज़ अली ख़ान का चुनाव हमने लड़ाया था। हम NSUI में ज़िला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था मैं, और मेरे साथ मोइन खान उस वक्त राष्ट्रीय महासचिव थे NSUI के। उसके बावजूद हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद इनका साथ दिया, आज़म खान का। हम राज्यसभा में आए थे, उसके बाद आज़म खान साहब ने हमारे उस दौर से अब तक किसी विंग में हमें नहीं रखा। आखिर क्यों? तो कहीं ना कहीं आज देखने वाली बात यह है कि ये आसिम एजाज साहब हमारे साथ मौजूद थे और इनका अपना जो दर्द है बहुत ज़बरदस्त बयां कर रहे हैं अपना। अब देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या निर्णय लेते हैं। न्यूज़ टाइम नेशन के लिए रामपुर से शाहबाज खान। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे